Assalamualaikum friends. I hope you all are doing great. This is me Tehreem Tariq, first year medical student at Sahiwal Medical College and I welcome you all to Dr. Tehreem Official. So friends, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने MD कैट इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करनी है. As you know, total number of MCQs from your English portion would be 18 और इसकी वेटेज है 9%. यानी इंग्लिश पोर्शन आपके MD कैट का स्कोर अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है. सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैब की. वोकैब के लिए आप जो भी बुक चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में मिलेंगे PDF नोट से भी आप ये तैयारी कर सकते हैं. बट कोई भी वर्ड याद करने से पहले आप उसका उर्दू मीनिंग ज़रूर याद कर लें. इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी याद करने में. और कोशिश करें कि उस वर्ड को आप डिवाइड करें और उसके रूट वर्ड तक पहुंचने की कोशिश करें. अगर आपने रूट वर्ड फाइंड कर लिया तो वो वर्ड जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आसानी से याद हो जाएगा. कोशिश करें कि रोज़ कम से कम 5 वर्ड्स वोकैब के आप ज़रूर याद करें, फिर उसकी MCQs प्रैक्टिस करें और उसको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें ताकि वो आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए. अब मैं आपको वोकैब के MCQ सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताती हूँ. आपने रूट वर्ड्स पे फोकस करना है. जैसे अनबिलीवेबल, इसमें आपका रूट वर्ड होगा बिलीव एंड ये एक इजी वर्ड है. जब आप एक वर्ड को काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो रूट वर्ड आपको मिलता है ना, उसका हमेशा एक आसान मीनिंग होता है जो कभी ना कभी आपकी नज़र से गुजरा होता है. इस वजह से आपने रूट वर्ड फाइंड करने की कोशिश करनी है. नेक्स्ट आपने फाइंड करने हैं प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस. कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस के आप मीनिंग्स याद कर लें. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है ए, इसका मतलब होता है एब्सेंट. जिस वर्ड से भी पहले ये आ गया तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. इस तरह से पूरे वर्ड का मीनिंग फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वर्ड सिम्प्टोमेटिक, जिसका मतलब है कोई ऐसा पर्सन या पेशेंट जिसमें सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं. यही अगर हम प्रीफिक्स लगा दें यहाँ पर ए तो ये बन जाएगा ए सिम्प्टोमेटिक, जिसका मतलब है कि सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे. इस तरह से अगर हमें प्रीफिक्स या सुफिक्स का थोड़ा सा आइडिया होगा ना तो आसानी से अपने टारगेट वर्ड के मीनिंग तक पहुंच जाएंगे. एक और कॉमन प्रीफिक्स है एंटी. इसका मतलब होता है अगेंस्ट, सच एज एंटी सोशल, अगेंस्ट सोशल एक्टिविटीज. एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ और अगेंस्ट बैक्टीरिया. देयर इज अ प्रीफिक्स डी. इसका मतलब होता है ऑपोजिट, यानी डीमोटिवेटेड. अब कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और कुछ होते हैं पॉजिटिव. जैसे कि डी जो है ना, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है. एंटी भी नेगेटिव था और ए भी नेगेटिव था. ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड इन वोकैब MCQs. वोकैब MCQs में स्पेशली, वरना तो ये हर MCQ सॉल्व करने के लिए यही मेथड यूज करना चाहिए. अब हम देखते हैं कि हमने ग्रामर पोर्शन को किस तरह से सॉल्व करना है. एज यू नो कि ग्रामर पोर्शन में रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने ज़्यादा रूल्स को किस तरह से हैंडल करना है और उसके लिए क्या अप्रोच रखनी है वो मैं बताती हूँ आपको अभी आगे. जैसा कि मैंने आपको MD कैट स्टडी टिप्स वाली वीडियो में भी बताया था कि आपने फंडामेंटल्स और बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ना, हमेशा इनको पहले स्ट्रॉन्ग करना है. यानी कि अगर आपको बेसिक टेंसेस का इंग्लिश में नहीं पता तो फिर आप कैसे रूल्स याद करेंगे. आपने वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है. आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये वर्ब जो हमारे सामने लिखा है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है या ये इसकी पास्ट फॉर्म है या इसकी थर्ड फॉर्म है. अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स का नहीं पता तो फिर आप आगे तो उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे. रूल्स के लिए आपने एक ही अप्रोच रखनी है कि उस रूल को याद करना है, बुक से उसकी एग्जांपल्स को ढूंढना है. किप्स की जो प्रिपरेशन बुक है उसमें ये अच्छी बात है कि सारी बुक एग्जांपल्स को एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है और फिर आपने उसकी MCQ प्रैक्टिस करनी है. और जब आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश का नहीं भी पढ़े, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ का पढ़े, आपने कोशिश करनी है कि किसी ना किसी रूल को आप अपने टेक्स्ट में ढूंढने की कोशिश करें. अगर आपको कोई रूल मिल गया यानी उसको आपने अप्लाई कर लिया ना, तो आपको वो रूल जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, फौरन से याद हो जाएगा. योर बुक एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा कि आप अपनी सारी बुक को पढ़ें और उसमें से एग्जाम्पल्स खुद निकालें. इसलिए अगर आपको कहीं पर लिखी हुई मिल रही हैं, जैसे कि किप्स प्रिपरेशन बुक में लिखी हुई हैं या उसकी MCQ प्रैक्टिस बुक में भी लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आप याद कर लें. कम्बिनेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से भी अक्सर MCQs आ जाता है. ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 होंगे, आपने याद कर लेने हैं. आइदर और, नाइदर नॉर, नो सूनर देन, ये आपने याद कर लेने हैं और उसके बाद फिर इसकी MCQs प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर,
Just do your best and inshallah you are going to score full marks in MDCAT English. The only key behind your success is now your MCQs practice and your concepts. Concepts आपने learn करने और उसके बाद MCQs practice करनी है as much as you can. Now friends, MDCAT English का एक और important topic है sentence completion. Sentence completion के लिए एक ही approach होती है कि आपने उस sentence में key words और hints को ढूंढना होता है. कभी भी स्टेटमेंट पढ़ के फौरन से अपना आंसर सिलेक्ट ना करें, बल्कि हमेशा पहले डिस्ट्रैक्टर्स को आप एलिमिनेट करें वन बाय वन और उसके बाद बेस्ट सूटेबल आंसर को आपने सिलेक्ट करना है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज.